हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब क्विक एनर्जी अपडेट है आपके पर्सन से रिलेटेड, जो कि आपकी बड़ी फेवरेट होती जा रही है। मैसेज ऑफ द डे से अब ज़्यादा सब लोगों को क्विक एनर्जी अपडेट की फ़िक्र हो गई है। तो वेरी क्विकली लेट्स चेक आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट, जो कि शॉर्ट होगी, प्रिसाइज्ड होगी और आपके पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड होगी। तो आपको डेली बेसिस पर अपडेट मिल रही है, कुछ जाके आपको वीक्स का वेट करना पड़ता था। बाकी चैनल्स पे भी आती हैं, ऐसा नहीं, कुछ चैनल्स पर तो सिर्फ करंट एनर्जीज ही आ रही होती है। बट मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। कुछ लोग बहुत सारे कमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की भी करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं ऑन एंड ऑफ वो टॉपिक्स भी पिक कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा काम तो रीडिंग्स करना है। और आपकी फरमाइश पर हो जाए कमेंट्स में जो आप लोग लिखते हैं, तो उससे क्या बुरी बात है। क्विक एनर्जी अपडेट, योर पर्सनस करंट एनर्जीज डेली चेक करेंगे, क्विकली चेक करेंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे वो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होंगे। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, आप समझ जाइएगा कि आपके लिए ये रीडिंग देखना ज़रूरी है। ऑन पर्पज़ नोटिफिकेशन में आई है, तो दैट्स रियली गुड। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। यू नेवर नो, आपके थ्रू किसी और की भी क्या हेल्प हो जाए। ऑन दी अदर पार्ट, एक ये काम हो जाएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स 30 मिनट्स की सेशन ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर, मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। लेट्स सी के क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Quick energy update, Queen of Cups, and this is Emperor. एक्चुअली ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इट्स 9 of Swords. I think it's a King of Wands. It's not Emperor, it's King of Wands. नंबर 4 है ना, हाँ राइट। 8 of Wands, और राइट। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो 2 of Wands, येस इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज वॉन्ड्स अब क्लियर हो गए। इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है। क्विक एनर्जी अपडेट में खुश हो जाइए जनाब, लेकिन खुश इस वजह से ना हो जाइए क्योंकि योर पर्सन इज़ कंसर्न। आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर, आपकी खामोशी को लेकर, ख़ास तौर पे आपकी रिजर्व्ड एटीट्यूड को लेकर काफ़ी कंसर्न है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ही फ्लर्ट, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत चार्मिंग, जो मुंह में आया बक दिया, ऐसे इंसान हैं। और वेरी गुड लुकिंग, वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन नो बडी कैन से कि ये ऐसा पर्सन अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह का। एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स दे आर क्वाइट सरप्राइज कि आप खामोश हैं। आप बिल्कुल खामोश हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। आप बहुत सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी ईगो बहुत हाई हुई हुई है, जबकि बिहाइंड द सीन इनको ये लग रहा है कि आप परेशान हैं, क्योंकि जब जब आप चुप हो जाते हैं, इसका मतलब यू आर फाइटिंग योर ओन बैटल्स ऑल अलोन। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी भी आपकी परेशानियों को रिजॉल्व करने का ज़रिया नहीं बने, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि आप परेशान इनकी वजह से हैं। इफ़ यू कैन सी दिस इमेज, जो परेशानियां हैं इतनी सारी, उसमें चेहरा जो है ना वो किसी का नज़र आ रहा है। और दे कैन फील इट, आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपकी परेशानी को फील कर रहे हैं। दे नो कि आपके साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई, अगर बहुत जल्द आपसे बात नहीं हुई, बहुत जल्दी इन्होंने अगर आपसे कुछ डिस्कशन नहीं किया और अपने माइंड में ही कोई ना कोई प्लानिंग बनाते रहे, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और ऐसा हो रहा है, नेचुरली समझ लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें इनके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, रास्ता इनके सामने बिल्कुल क्लियर है, एक्शन की कमी है,
डिले कर रहे हैं, पेंडिंग में डाल रहे हैं और दूर हैं आपसे। अभी आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स कोई समझ नहीं आ रहा कि किसको ऑप्शन बनाए कि बात कर सकें। दे नो कि आप किसी बात पर परेशान हैं, ये आपको लेकर परेशान हैं, आपकी परेशानी से वाकिफ़ हैं तो परेशान हैं। इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आपकी खामोशी इनको बहुत ज़्यादा परेशान यूँ कर रही है कि पता नहीं इसके दिमाग में, इसके जहन में क्या चल रहा है। अगर तो ये बिल्कुल साइलेंट हो गया है या हो गई है। क्वीन ऑफ कप्स है तो फेमिनिन एनर्जी है। आप अपने नो रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड से इनको उलझन में डाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद आपको मल्टीपल टाइम्स खामोश तभी पाया है जब आप एक प्रॉब्लम में होते हैं, वरना आप नॉर्मली बहुत नॉर्मल वे में बातचीत करते रहते हो और इनको काफ़ी स्पेस देते हैं अपने साथ लाइवली रहने में, फ्लर्ट करने में, रोमांस करने में। और ये पर्सन काफ़ी वाइब्रेंट है, यानी जो क्विक एनर्जी अपडेट में नज़र आ रहा है, ये इंसान बस ये चाह रहा है कि अगर आप इससे क्लियरली कम्युनिकेट करें तो मे बी ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करे। लेकिन आप शायद कुछ ईगो पे ले गए हैं बात को। विद द क्वीन ऑफ कप्स बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाली एनर्जी आई है। हालांकि जोड़ा बन गया है, किंग और क्वीन का जोड़ा बन गया है, लेकिन एक सेंटिमेंट्स और एक पैशन, एक जज्बा और एक मोहब्बत, एक इमोशनल इंसान और एक पैशनेट पर्सन, इसका कॉम्बो जो है ना वो सेटल नहीं हो पा रहा। जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इनसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व भी नहीं हो रही है। बट दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट में ये आपसे डेस्परेटली बात करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से बात करना चाहते हैं। यानी जितनी जल्दी इनको मौका मिले ये आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे या आपसे बात कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इनके अपने एंड पर डिले पड़ जा रही हैं। ये चाहें तो एक सेकंड में आपसे कोऑर्डिनेशन में आ सकते हैं, लेकिन कुछ है जो इनको रोकता है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई दिस कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 7 ऑफ कप्स आया है विच इज़ वेरी क्लियर, और 4 ऑफ कप्स। आपने शायद इनके सामने बिल्कुल क्लियरली एक बात को कम्युनिकेट किया है कि मुझे जो है ना चॉइसेस के दरमियान मत रखना, मुझे ऑप्शंस के दरमियान मत रखना, मैं ऑप्शंस बनने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से हूँ कि मैं अगर किसी की ज़िंदगी में हूँ तो मुझे प्रायोरिटी मिले, मुझे चॉइस पर ना रखा जाए कि पहले मैं ये कर लूँ पहले मैं वो कर लूँ। ये नहीं होगा। मैं किसी के साथ ज़िंदगी में हूँ तो वो पहले ये कहे कि पहले तुम और बाकी सब कुछ बाद में। ये शायद आपने बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट शुरू के दिनों में किया था, बीच में कहा था, अभी रिसेंटली कहा है। और जब आपको उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा तो आपने इनकी हर तरह की दूसरी तीसरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने को मना कर दिया। और आपने आफियत शायद इसमें समझी कि आप चुप हो जाएं, आप खामोश हो जाएं, बिकॉज आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी लेट डाउन होती हुई नीचे जाती हुई नज़र आई। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रही है ये चीज़ कि जो आपको चाहिए है ना वो आपको मिल नहीं रहा, और आप इनकी तरफ से दी हुई एक सरफेस लेवल की अटेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कप्स की एनर्जी को कप्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, दिस इज़ द जस्टिस। आप जस्टिस का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ फेयर नहीं कर रहा, आपको डील करने में ये इंसान फेयर नहीं कर रहा, इंसाफ से काम नहीं ले रहा, फैसला करने में और चीज़ों को लाइट करने में ये मिक्सअप कर रहा है। जहाँ चीज़ों को लाइटर नोट पे लेना है उनमें फ़ैसला कर देता है, और जिन चीज़ों में फ़ैसला करना है उनको लाइटर नोट पे ले लेता है, बिकॉज़ ये इसके आसपास एक फेदर है और एक तरफ स्वॉर्ड है, और दोनों ही अपने एंड पर बैलेंस मांग रहे हैं। तो आपके लिए जो चीज़ें सीरियस हैं वो शायद एक किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए बिल्कुल टेम्परेरी हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो चीज़ें इनके लिए बहुत लाइट हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये परेशानी किस बात की है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में परेशानी पार्टनरशिप को लेकर है। जिस तरह की एक तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। कास्ट, कल्चर, कहीं कहीं पर तो रिलीजन का डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, एंड
ट्रॉपिकल डिफरेंस भी है, यानी रीजनल डिफरेंस भी आप लोगों में बहुत है। आप दोनों एक दूसरे से अपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल भी हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो ये कि जब बाकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो रही तो यूनियन का बनना और रिकनसाइल बनना बनता नहीं है। और शायद आप इस दफ़ा डिलिबरेटली इनको इस मसले में डाल रहे हैं कि आप इनके साथ रिकनसाइल करने को स्ट्रेस में आपने कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे आम तरीके से रीयूनाइट नहीं होना चाहते। यू वांट थिंग्स टू बी वेरी फेयर एंड वेरी क्लियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को पार्टनरशिप, थर्ड पार्टी, जब आप इनसे कहते होंगे कि यू आई नीड टाइम, आई वांट यू, तो ये काम में बिज़ी हैं और लिटरली इतना ज़्यादा वर्कaholic हुए हुए हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आपको भी कहते होंगे मेरे साथ काम में लग जाओ, विच यू डोंट वांट एक्चुअली। और एक्सक्यूज़ेस इनकी जो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपको शायद यही एक्सक्यूज़ देंगे कि यार मैं इस वजह से ना कोऑर्डिनेशन में नहीं आ पा रहा था, ना नहीं आ पा रही थी बिकॉज आई वाज बिजी इन वर्क, विच इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली। इंजीनियर हो सकते हैं ये, और इनका लिटरली क्राफ्टिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलर जिसे कहते हैं, वो हो सकते हैं। और कोई ख़ास इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड इनका कोई काम है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं। इनका कोई मैरिज हॉल हो सकता है, बैंक्वेट सॉर्ट ऑफ थिंग, वहाँ पर ये डिज़ाइनिंग करते हैं, कुछ चीज़ों को बनाते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। और है इनका काम जिसमें क्राफ्टिंग भी इन्वॉल्व है, तो जिसमें डिज़ाइनिंग भी इन्वॉल्व है। और बट थ्री ऑफ पेंटिकल्स शोज़ इन्होंने रिसेंटली कोई काम पकड़ा है जिसकी वजह से इंगेजमेंट बहुत हाई लेवल की है। शुरू में आप भी इसी तरीके के वर्कaholic थे, लेकिन जब इन्होंने आपसे पार्टनरशिप की, आपके साथ अफेयर में आए, तो फिर अब वो चीज़ इनको लगता है कि पहले तुम्हारा भी तो काम यही था, अब तुम्हारा बिल्कुल एक डिफरेंट वे, बिकॉज आप पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस को बड़ा बैलेंस करके लेकर चलते हैं, वो बैलेंस इनसे मेंटेन नहीं हो रहा। क्विक एनर्जी अपडेट, लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन। आई ऑलरेडी सेड कि इनके पास प्लान है, इनके पास स्ट्रैटेजी है, इनके पास रास्ते हैं, इनके पास आइडियाज़ हैं, इनको डायरेक्शन का पता है, बट दे आर नॉट यूजिंग दोज पावर्स कि ये कितने मल्टीपल वेज से अपनी प्लानिंग में एक्शन ला सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं, खुद ही ये सोच रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरी सारी पावर्स यूज़लेस हैं, मेरे सारे टूल्स यूज़लेस हैं, मेरा विजडम अब कोई मायने नहीं रखता। ये सारी चीज़ें इन्होंने गिव अप कर दी हैं। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स अपनी सारी स्किल्स को, अपनी सारी पोटेंशियल्स को साइड पे कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक पाबंद में इंसान महसूस कर रहे हैं। तो मे बी आप इनसे नाराज़ हैं, या बातचीत कम है, या आप इनसे खफा हैं, या थोड़े से बॉसी हो रहे हैं, थोड़े से पजेसिव हो रहे हैं। ये आपकी खामोशी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ख़ामोशी को लेकर कंसर्न होने पर जो आपने रीजंस दिए उसका इनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है। They want things to be on a very regular level, but I think you don't want it to be on the regular level. You want it to be on the ऊपर तरह। ठीक है, तो क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की आ गई। आज बहुत डिटेल मैंने रीडिंग कर दी है, तो मैं क्यों आई है ऐसी एनर्जी वो चेक नहीं करूँगी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि क्विक एनर्जी अपडेट में ही मुझे पता चल रहा है कि ये एरिया कम्प्लीटली रेजोनेट कर रहा है, लेकिन इस एरिया में मुझे कुछ जानना है, तो यू कैन गो फॉर द सिंगल क्वेश्चन। आप एक सवाल भी पूछ सकते हैं, और जो लोग सिंगल क्वेश्चन लेते हैं उनको अंदाज़ा है कि कितना डिस्क्रिप्टिव और कितना डिटेल वो आंसर होता है। एंड इवन यू वांट टू गो फॉर मल्टीपल क्वेश्चंस, आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग ले सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो यू कैन गो फॉर इट। आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।